नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग खान सर की 55 सेट वाली इस बुक से अभी तक प्रीवियस एग्ज़ाम के 35 सेट कंप्लीट कर लिए दोस्तों। प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, सेकेंड नंबर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करेंगे दोस्तों। आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन राइट ऑप्शन सॉल्यूशन दिया है, लेकिन दोस्तों हमने सॉल्यूशन और ऑप्शन को हटाकर आपको पूरा प्रैक्टिस कराया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा दोस्तों 1458 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, भारत के समुद्री तट पर आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, भारत माता कविता की रचनाकार है। इनकी अन्य रचनाएं दोस्तों गुंजन, चिदंबरा, युगांत, स्वर्णधूली। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, जलालगढ़ किला मुगल काल के दौरान एक सैनिक छावनी थी। ठीक है, जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना उर्दू में की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पांचवा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक दोस्तों था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ओके, 1857 की क्रांति में दोस्तों इन्होंने भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। अगला है छठवां क्वेश्चन, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन होगा। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला है सातवां प्रश्न, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए की थी? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, नमक कानून को तोड़ने के लिए। साथियों 11 सूत्री मांग की गई थी। ठीक है, अंग्रेजी सरकार से। तो 12 मार्च जब नहीं मांगा गया दोस्तों, तो 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 5 अप्रैल 1930 दांडी नामक स्थान तक दांडी यात्रा निकाली गई थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, 8वें प्रश्न पे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया है? भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। राइट आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। सन 1940 में दोस्तों आगरा के चुंगी मैदान से ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। मीराबाई किस काल की कवित्री थीं? मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थीं। ग्रहों की गति का संचालन होता है दोस्तों, केपलर के नियम द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। 11 नंबर का प्रश्न है, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन चला जाएगा साक्ची बिहार में दोस्तों, साक्ची बिहार। 12 है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % उपस्थित है? इसका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा 78%। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है दोस्तों ज्वार। ठीक है, इसके साथ साथ बाजरा, तिल, मक्का आदि ये खरीफ फसल हो जाएगा। गेहूं, सरसों, चना ये कौन सी फसल है दोस्तों? ये रबी फसल हो जाएगा।
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग जल्दी से आ जाओ। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में। 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों आसाम में। वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? सी देखिए 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है भारत की, इतनी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। संगठनात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? इसका मुख्य लक्षण है दोस्तों प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है। प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है। 19 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदोच्चित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे संसद के दोनों सदनों द्वारा पदोच्चित किया जा सकता है। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी राजस्व और व्यय से है। 21 नंबर के प्रश्न पे अब हम आ रहे हैं दोस्तों। भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? सदन के अध्यक्ष को होता है दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन हुआ था, दल बदल प्रावधान से संबंधित है वो। ठीक है, अगला प्रश्न है 22। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो डी जाएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन जाएगा 61। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी संविधान के संशोधन में। ठीक है, बराबर अधिकार है। ये बात दोस्तों अनुच्छेद 368 में कही गई है। ठीक है, अगला है हमारा 25। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? उद्देशिका। ओके, उद्देशिका। अगला है भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो अनुच्छेद 359 में ये बात लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27। सब लोग आ जाइए। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देश अनुसार हुई है। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? नीति निर्देशक सिद्धांतों के संवैधानिक निर्देश के अनुसार हुई है। 28। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की संसद में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों शामिल है। ये बात भाग 5 में, ठीक है, पार्ट 5 में लिखी है। आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 79 में ये बात लिखी है। 29 पंचायत की वृत्ति स्थिति की समीक्षा कौन करता है? इसकी समीक्षा दोस्तों कौन करता है? गवर्नर, राज्य वित्त आयोग करता है दोस्तों। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया गया है। 18 वर्ष से दोस्तों कम नहीं होनी चाहिए वोट देने का अधिकार। निवेश देखें सभी लोग, विदेशी निवेश कहलाता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है दोस्तों। डी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क की उपयोग होता है? किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है?
यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन ज्वेलरी के लिए दोस्तों, ठीक है, हॉलमार्क का उपयोग होता है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है दोस्तों भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई। 1965 में दोस्तों एक वैधानिक निकाय बना है, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय दोस्तों बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो संगठित क्षेत्र में। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। 38 देखिए दोस्तों, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। यहाँ पे आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, ठीक है। राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। आर्थिक विकास में शामिल है। आर्थिक विकास में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये शामिल है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से। 40 निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो सी देखिए यहाँ पे वायु, ठीक है। पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, यह सब दोस्तों क्या है? पारंपरिक ऊर्जा का है स्रोत है। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? महिला समृद्धि योजना। 42 देखिए, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? यह है दोस्तों रैपिड एक्शन फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो GSLV-MK3 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 44 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, रेबीज, ठीक है। और बचा 2 सितंबर दोस्तों, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आओ। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो सी होगा दोस्तों संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड्स दिया जाता है। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? तो 46 का सी देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सी ऑप्शन। 47 निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो डी होगा दोस्तों रूस ने बनाया है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया दोस्तों, ए ऑप्शन। ओके, अगर हम बात करें मार्टिन कपूर ने किसका खोज किया? मोबाइल फोन का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है मोबाइल। सैमुअल कोर्ट ने दोस्तों रिवॉल्वर का, रिवॉल्वर, ठीक है। और विलियम कूलेन ने कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली, ठीक है,
AC जिसको कह सकते हो आप। 49 दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। कि दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 50 फ्रैंक हिल्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? फ्रैंक हिल्टल। आंसर चला जाएगा दोस्तों डी के साथ, जेट इंजन का। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 52 डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर से दोस्तों चाल मापते हैं, स्पीड। थर्मामीटर से आपको पता ही है मानव शरीर का टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है, टेम्परेचर। और लैक्टोमीटर से दोस्तों क्या नापते हैं? दूध का घनत्व, मिल्क का घनत्व। चलो अगला है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है दोस्तों। ग्राहम बेल ने, देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम दिया हुआ है यहाँ पे। इनकी बात किया जाए दोस्तों तो ये टेलीफोन की खोज किए थे। ओके, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने दोस्तों। इन्होंने पेंच पंप का आविष्कार किया था। लुई पास्कल ने पाश्चुरीकरण का। अगला है वेग का सूत्र बताना है। वेग का सूत्र क्या होगा? विस्थापन बटे समय हो जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो भाई अगला प्रश्न है हमारे सामने, ध्यान दीजिए। चलो आ जाओ एक बार देख लो। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह क्या है? बताओ क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला। 56 डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। तो बी हो जाएगा पॉलीप्रोपोलीन। 57 मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? समझ में आया दोस्तों? मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन जाएगा नायलॉन 6। क्लियर? CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये दोस्तों जिप्सम हो जाएगा, जिप्सम, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? क्लोरीन दोस्तों ये जो हो जाएगा निष्क्रिय गैस नहीं। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा से बढ़ता है? ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? आंसर जाएगा तिल्ली के साथ सी। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अपघटन करने वाले। मृत जीवों और जानवरों को सड़ा गलाकर आहार करके खाद मिट्टी में परिवर्तन करने वाले अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। 64 पे आएंगे। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु यानी वायरस से दोस्तों खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस सभी बीमारियां होती हैं। 65 निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों आंसर आपका जाएगा डी के साथ, आंत ज्वर, बैक्टीरिया से।
मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा छाछट का ए आइरिस। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ऑप्शन यहाँ दोस्तों ए सही हो जाएगा, यूरेथ्रा। अगला प्रश्न है 68। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। इसका आंसर दोस्तों जाएगा खसरा और रूबेला। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस रंग में होता है? देखिए 69 का आंसर जो है दोस्तों किस अंग में होता है, ठीक है, तो जिगर में होता है। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? जिगर में। सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर है, जिगर, ठीक है। देखिए 70 इसका PDF मिलेगा दोस्तों, ठीक है। एक बहुत आसान है, आसानी से कर लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। हल भी है, PDF में आपको डाल दूंगा। 10 क्वेश्चन है ओनली, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, हिंदी के प्रश्न होंगे। 81 पे आ जाओ सभी लोग। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है? अतिथि के लिए चाय लाओ क्या हो जाएगा दोस्तों? ये संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। पा वर्ग पा फा बाभा मा का उच्चारण स्थान कहाँ है बताओ? उच्चारण स्थान मूर्धा है, ओष्ठ है, कंठ है, कोई नहीं है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ, ठीक है। चलो 82 का बी करेक्ट हो जाएगा, ओष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? 84 का आंसर चला जाएगा डी के साथ। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं? इसका आंसर ये हो जाएगा समुच्चयवाचक। सॉरी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? 86 का दोस्तों सी देखिए, स्मरण जो है शुद्ध है। छोटा आ ई उ को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या आ स्वर ध्वनि या आ और ओ के बीच की ध्वनि है? आंसर नहीं है, ठीक है। 89 देखिए, कंप्लीट करना है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके। वी आर सो लेट दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, इसलिए हम ट्रेन नहीं पकड़ पाए। चलो आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन करना है 90 में। यू मस्ट टू बी कंटेंट विथ वाट यू हैव, डी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम, टेक इट इजी यानी टू रिलैक्स। 92 देखेंगे दोस्तों आप लोग सामने, यहां पे बताना है अल्लाह सी इज नो मोर, मतलब अब वो नहीं रहे। ये क्या है दोस्तों? जो साइन लगा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे आंसर ए के साथ जाएगा इंटरजेक्शन। 93 देख लीजिए, डैश फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बी, द फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड। वी नीड 500 रुपीज बिसाइड्स दिस टू पे एवरीथिंग। इनडायरेक्ट स्पीच, बट ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। तो 95 का आंसर दोस्तों हो जाएगा सी वाला,
ही एडवाइज द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। 96 बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज यहाँ पे एक्सप्रेस करना है इडियम का, मुहावरे का अर्थ। बेड ऑफ रोजेज बहुत नरम बिस्तर, वेरी सॉफ्ट बेड। PSLV C-37 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों एक साथ कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना, एक साथ कई। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। 99 रतन टाटा ने किस वर्ष JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला? इसका राइट आंसर बी होगा 1991 में। भारत एथेनॉल उत्पादन में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? दोस्तों तीसरे स्थान पर है भारत, ठीक है। देखो जरा, इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश है। पहले 2 स्थान में अमेरिका, पहले ब्राजील दूसरे पे। भारत सरकार 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे इस क्षेत्र में और वृद्धि की उम्मीद है। तो दोस्तों इस तरह से ये सेकेंड पेपर था दोस्तों, हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसकी फुल PDF विथ एक्सप्लेनेशन दोस्तों टेलीग्राम चैनल्स पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।